चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं एक बार फिर बच्चे सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने कल तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी, मुझे ख्याल से सारी चीज़ें हो चाहिए। और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी थी बेटा। और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने 2 आपको बेटल भी बता दिए थे, प्लासी भी हो चुका था, हमारा बक्सर भी हो चुका था। और हमने कहा था बच्चे कॉन्स्टिट्यूशंस की शुरुआत जो हुई थी वो 1773 से हुई थी। आइए थोड़ा सा एक प्रीवियस पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें बच्चे। मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था बच्चे, पहला पॉइंट ये बताया था कि तीनों प्रेसिडेंसियों को क्या कर दिया गया, तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया था। और जो तीनों प्रेसिडेंसियों के अभी बच्चे अलग अलग, या कह सकते हो कि तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग जो गवर्नर हुआ करते थे, इस गवर्नर का नाम परिवर्तित कर बच्चे इनका नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल कर दिया गया बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और आपको मैंने ये भी बता दिया था बेटा कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना था, क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव ही बच्चे था जिसने बंगाल में पहली बार द्वैध शासन डायरकी क्या किया, लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। क्या नाम था बेटा, वारेन हेस्टिंग था। फिर मैंने आपको बताया इसी के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया और इसी वारेन हेस्टिंग को बच्चे बंगाल का प्रथम क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्लियर हो जाएगा। इतनी पॉइंट्स हो गए थे बेटा। फिर मैंने रेगुलेटिंग एक्ट में आपको बताया था इसी एक्ट के तहत बच्चे भारत देश में पहली बार 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश थे और अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, 3 थी बच्चे। ये इतने कल हम लोगों ने बात कर लिया था। एक अगला क्वेश्चन इसमें नोट कर लीजिएगा, कल नहीं बताया था बच्चे। यहीं से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बच्चे 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये भी देख लीजिएगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट, एक पॉइंट और नोट करिएगा, जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे बच्चे, जितने भी कंपनी के क्या थे, कर्मचारी थे, इन्हें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा, इनके सभी निजी व्यापार पर, जितना भी ये लोग पर्सनल व्यापार करते थे उसे भारत में क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। और इन कर्मचारियों पर बच्चे रिश्वत, जो ये लोग रिश्वत लेते थे भारतीयों से, क्लियर हो जाएगा, या ये बच्चे भारतीयों से क्या लेते थे, उपहार, इसको भी बच्चे इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए जल्दी से, क्लियर हो जाएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के व्यापारिक कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और कंपनी के कर्मचारी जो थे बच्चे, उन्हें रिश्वत लेने, उपहार लेने और निजी व्यापार दोनों पर क्या कर दिया गया बच्चे, प्रतिबंधित कर दिया गया। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। हो गया होगा। चलिए, इतना पॉइंट्स मैंने आपको कल क्लियर करवा दिया था। चलिए, 1784 यही पढ़ना था आज हम लोगों को। पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने कहा था कि इसे बच्चे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के कार्यकाल में ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया गया बच्चे, पेश किया गया। कौन सा एक्ट बेटा, 1784 का एक्ट पेश किया गया। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया बच्चे, तो इसके तहत क्या किया गया, बस एक पॉइंट याद रखो यहाँ पर, और कोई मतलब नहीं है, कंपनी के कार्यों को, कंपनी के कार्यों को, जितने भी कंपनी भारत देश में कार्य कर रही थी बच्चे, उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक राजनैतिक अधिकार को अलग कर दिया गया और एक बच्चे कमर्शियल या व्यापारिक कहते हैं, वाणिज्यिक भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। व्यापारिक एक आध का बच्चे अधिकार को गले कर दिया गया अलग। इसके लिए बेटा मैंने आपको 73 में बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि बच्चे निदेशक मंडल के अधीन कर दिया गया। और यहां पर बनाया गया बच्चे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, नियंत्रक
मंडल। यहाँ पर मैंने बताया था सदस्यों की संख्या 24 थी, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझ लीजिए बच्चे, ये जो नियंत्रक मंडल थे यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चे? 4 थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। सारे बच्चे याद रखिएगा, ये बच्चे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल बच्चे कब बनाई गई? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। बेटा कितने मेंबर्स? 6 मेंबर्स थे। अब इन 6 मेंबर्स की बेटा क्या की जानी थी? नियुक्ति की जानी थी। 6 मेंबर्स की क्या की जानी थी? नियुक्ति की जानी थी। और ये नियुक्ति बच्चे जो करने का अधिकार दिया गया, ये स्वयं रखा अपने पास ब्रिटिश सम्राट ने। किसने अपने पास रखा बेटा? ब्रिटिश सम्राट ही इन बच्चे 6 मेंबरों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में है, जल्दी से कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चे थोड़ा सा पलटिएगा। मैंने आपको कल कहा था, ध्यान से सुन लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग, और मैंने कहा था कि बच्चे वारेन हेस्टिंग और एलिजा हिप्पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था बेटा, इन दोनों लोगों ने फ्रेंडशिप कर लिया था। क्या कर लिया था? दोस्ती कर लिया था बच्चे। एक नंद कुमार का केस कल आया था, घसीटी बेगम का मैंने नाम लिया था, चेत सिंह का नाम लिया था, और 1784 में इन लोगों को क्या दे दिया गया था? फांसी। और जब उनको फांसी दिया गया बेटा, तो उसी का विरोध जब भारत में हुआ तो ये बात ब्रिटेन तक पहुंची, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने एक बिल पारित कर दिया बच्चे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसे हम लोगों ने कहा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर हो जाएगा? अब पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। अब बच्चे अगला पॉइंट आएगा कि पहुंचते हैं हम लोग 1785 में। कितने सन में पहुंचे? 1785 में। वारेन हेस्टिंग ने बच्चे भारत देश में गंदगी जो मचाई, इसके लिए बेटा ब्रिटिश सरकार ने उससे तलब किया, और एक व्यक्ति था, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बच्चे, जिसका नाम था बर्क। क्या नाम था? बर्क। और बर्क ने बच्चे वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग दायर किया, यानी कि वह भारत का, या कह सकते हो वह बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था, या पूरे भारत का वह कौन सा गवर्नर जनरल था बच्चे? ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिस पर ब्रिटेन में महाभियोग चलाया गया। तो आपका तुरंत रिजल्ट आ जाना चाहिए बच्चे कि वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर हो जाएगा? ऐसे ही बच्चे मैंने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी बताया था। रॉबर्ट क्लाइव ने जब बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, तो मैंने उस काल को क्या कहा था? भारत की लूट बेटा। और रॉबर्ट क्लाइव को बेटा ब्रिटिश सरकार ने इतना जलील किया था ब्रिटेन बुलाकर, कि उसने बच्चे ब्रिटेन में क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। ये भी याद रखिएगा बेटा। वारेन हेस्टिंग पर क्या चलाया गया? महाभियोग। तो वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिस पर बच्चे महाभियोग दायर किया गया? तो आपका रिजल्ट तुरंत आना चाहिए, क्या? वारेन हेस्टिंग्स। किसने किया था? बर्क साहब ने। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे जो वारेन हेस्टिंग में, यानी वारेन हेस्टिंग के बारे में मैंने कल बताया था, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो फ्रेंडशिप हुई थी बच्चे, यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। फिर से बच्चे ये भी याद रखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। वहां पर मैंने कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ने आपस में क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया था बच्चे, लेकिन इस एक्ट के तहत दोनों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। जल्दी से पिट्स इंडिया एक्ट में अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला पॉइंट जल्दी से आइए। अगला होगा 1793 राजलेख चार्टर एक्ट। यहां पर बच्चे पहला पॉइंट है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को फिर 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। इससे पहले अगर पूछा जाए तो 20 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया? 1773 में बढ़ाया गया। और जब 1773 में बेटा 20 वर्ष के लिए बढ़ा तो कहां तक पहुंच गया? 1793। फिर यहां पर दूसरा जो पॉइंट्स बच्चे नोट करने लायक है, जितने भी बच्चे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे, उनके सदस्यों को बच्चे, सदस्यों को वेतन भत्ता भारतीय संचित निधि से दिया जाना
दिया जाना प्रारंभ किया गया, दिया जाना प्रारंभ किया गया। कौन से एक्ट के तहत बेटा? तो एक एक्ट क्या है, राजलेख है सर, 1793 राजलेख के तहत बच्चे कंपनी के कार्यकाल को फिर से 20 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार को बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और अन्य मेंबरों को बच्चे सदस्यों को भारत से ही बच्चे वेतन भत्ता दिया जाना क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। पहले अभी तक यानी 1784 से 1793 तक ये वेतन भत्ता बेटा ब्रिटिश के कंसोलिडेट फंड से दिया जाता था, बट अब 1793 में ये रूल बना दिया गया कि अब इनको बच्चे भारत की संचित निधि से, बच्चे संचित निधि को इंग्लिश में कंसोलिडेट फंड कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे बच्चे। क्लियर? भारतीय राष्ट्रपति को भी बेटा सैलरी भारतीय संचित निधि से दिया जाता है। क्लियर? जल्दी से देख लीजिए। हो गया? जल्दी से आंसर दीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट बिल किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट किस ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बच्चे कार्यकाल में पारित हुआ गया था? इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से। अगला पॉइंट होगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेट लिखिए बेटा जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। और इसी दिन बच्चे सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सेवा का जन्मदाता कौन हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ। तो एक जल्दी से क्वेश्चन है बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस है तो पहली बार बच्चे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, कौन से सन में की गई थी? कमेंट्स बॉक्स में जल्दी मैसेज कर दीजिए सारे लोग। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी और बच्चे किसके कार्यकाल में की गई थी, और न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन था, ये आप रिजल्ट दोगे हमें। और यहां पर मैंने बताया सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस, कब? 21 अप्रैल बेटा 1793 आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई। इसीलिए बच्चे 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। यहां पर दो क्वेश्चन है बच्चे और तीसरा क्वेश्चन ये आपका हो गया। जल्दी से इसे लिख लीजिए, जिन बच्चों को नहीं आ रहा हो जल्दी से। और मुझे लगता है न्यायिक सेवा का जन्मदाता आप लोगों ने बताया होगा कि भारत में द्वैध शासन का भी बेटा शुरुआत किसने किया है, ये भी कमेंट्स बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए। द्वैध शासन, डायआर्की, डुअल गवर्नेंस हो गया होगा। चलिए मिटा देते हैं बेटा। तो मैंने कहा था बच्चे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर 1784 में कंपनी के कार्यकाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भत्ता कहां से दिया जाना शुरू हो गया बच्चे? 1793 से भारतीय संचित निधि से। फिर मैंने आपको यही बताया बेटा कि 21 अप्रैल 1793 को आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना कर दी गई। किसने किया बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पक्का है? फिर अगला है बच्चे, मैंने बताया कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। इतना आपका क्लियर हुआ? क्लियर? चलिए डन कर दो। डन डन है, सबको समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? अगला 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो अगला राजलेख तीन पॉइंट्स।
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार मोनोपोली कहते हैं एकाधिकार को समाप्त किया गया या तोड़ा गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा। जल्दी से इन दो चीजों पर अधिकार कंपनी का रहा, बाकी संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया या तोड़ दिया गया। बच्चे कौन से राजलेख के तहत? तो 1813 राजलेख के तहत। बेटा एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तैयार कर लीजिए सारे बच्चे, ध्यान से सुन लीजिएगा। एकाधिकार को इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं बेटा, और एकाधिकार में कंपनियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आइए, मैसेज करिए सारे बच्चे। एकाधिकार में कंपनी की संख्या कितना होती है बच्चे? ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एकाधिकार में कंपनी की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए। ट्रेड ऑफ टी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और जल्दी से करिए सारे बच्चे। चाय भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जल्दी से। और चाय में पाया क्या जाता है? और चाय की खोज कहाँ हुई थी? ये भी 3 क्वेश्चन मैंने दिया। चाय में पाया क्या जाता है? चाय भारत के कौन से राज्य में है सबसे ज़्यादा बेटा उत्पादन और होती है? और अगला है बच्चे कि चाय सबसे पहले कहाँ खोजी गई? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर इसे मैं रफ कर दूँ। इसे लिख सकते हो ट्रेड विद चाइना बेटा। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन मैंने बोला है, आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा, अब 1813 राजलेख के तहत बच्चे जोर दिया गया किस पर? शिक्षा पर, एजुकेशन पर। किस पर बेटा? एजुकेशन पर। और शिक्षा पर बच्चे भारतीयों की शिक्षा पर। किस पर बेटा? भारतीयों की शिक्षा पर। कितने लाख रुपए खर्च करने का? 1 लाख रुपए खर्च करने का क्या कर दिया गया? प्रावधान कर दिया गया। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया। कौन से एक्ट के तहत या बच्चे कौन से राजलेख के तहत? 1813 राजलेख, 1813 राजलेख के तहत बेटा भारतीय एजुकेशन पर ब्रिटिश सरकार बच्चे कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए खर्च करेगी। और कहीं कहीं सर ना हो तो बच्चे एक पॉइंट याद रखिएगा, कहीं कहीं लिखा जाए अगर वर्ग पूछ लेगा कैटेगरी तो आप याद रखिएगा विज्ञान वर्ग, साइंस कैटेगरी बेटा। क्लियर हो जाएगा? कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अगला तीसरा क्वेश्चन होगा बच्चे, धर्म प्रचार करने हेतु, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने हेतु बच्चे बहुत सारी ईसाई मिशनरी का मतलब संगठन होता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा? जैसे हमारे यहाँ रामकृष्ण परम मठ। क्लियर? ईसाई मिशनरियाँ धर्म प्रचार हेतु कहाँ पहुँची बेटा? भारत पहुँची। और इन्होंने सर ईसाई धर्म के लिए लोगों को मजबूर भी किया। क्लियर हो जाएगा? तो याद रखिएगा, धर्म प्रचार हेतु ईसाई मिशनरियाँ कौन से चार्टर एक्ट के तहत भारत आई? तो आपका तुरंत रिजल्ट होगा बेटा 1813 राजलेख के तहत ईसाई मिशनरियाँ कहाँ आ गई? भारत आ गई बच्चे, और अपने धर्म प्रचार शुरू कर दिया इन्होंने। जल्दी से। और अगर पूछा जाए सर इस राजलेख का उद्देश्य, इस राजलेख का उद्देश्य था बच्चे भारत पर संपूर्ण तरीके से अधिकार, यही इसका उद्देश्य था बेटा। जल्दी से। या अधिकार की जगह बच्चे प्रशासन लिख दीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद है हो गया होगा।
और यहीं से बच्चे चौथा पॉइंट हमारा होगा कंपनी के कार्यकाल को, व्यापारिक कार्यकाल को एक बार फिर से बच्चे कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया एक बार। अब ध्यान से देखिएगा, 1773 में बढ़ाया गया, 1793 से बढ़ाया गया 1813, और जब 1813 से बढ़ाया जाएगा तो हमारा अगला राजलेख कौन सा होगा? 1833 का होगा बच्चे। क्लियर? चलिए लौट आइए सर यहाँ से। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है जो मैं ऑफलाइन की क्लास में भी बताता रहता हूँ बच्चे। क्लियर हो जाएगा? ऑफलाइन के की क्लास में बनाते रहते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हो बहुत तेज कर लेंगे इसे। एक नाम आता है सर सती प्रथा। क्लियर हो जाएगा? सती प्रथा बच्चे एक समाज की कह सकते हैं कृत्या थी जो प्राचीन समय से चली आ रही थी। इसमें क्या था सर, पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा सर जला दिया जाता था। अभी आपने देखा होगा तलाक के बारे में भी सर डिस्कस करेंगे, एक अच्छा सा लेक्चर होगा उस पर भी, और आर्टिकल 370 पर भी एक होगा, एक कोविड-19 पर भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे बेटा, एक वीडियो आपके सामने ज़रूर लाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा सर, अब सती प्रथा में क्या रहता था सर कि पति की डेथ हो गई और पता लगता था पत्नी को सर जिंदा जला देते थे। और एक रूल और भी था सर कि जब पत्नी को जलाया जाता था सर तो फिर क्या रहते थे सर, नगाड़े बजाए जाते थे, हल्ला मचाए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी कि वो जो महिला की आवाज़ है वो किसी और के कानों तक ना पहुंच सके। तो एक समाज की गंदगी थी बच्चे। तो इस गंदगी को दूर करने के लिए, हालांकि मुगल काल में भी ये सब चीज़ें थी बच्चे, और डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ से जो हमें संबंधित है। एक व्यक्ति था बच्चे जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। क्या नाम था बेटा? राजा राम मोहन राय। अब ध्यान से देखिएगा, राजा इनकी बच्चे, पहला क्वेश्चन जल्दी से नोट करिएगा, उपाधि थी, और ये उपाधि दिया था बच्चे मुगल सम्राट अकबर। लेकिन अकबर वो नहीं जो थे बच्चे, एक और अकबर साहब थे। तो जब एक और अकबर साहब थे तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा कि बच्चे राजा राम मोहन राय को मुगल के बच्चे राजा की उपाधि किसने दिया? तो आपका रिजल्ट हो जाएगा अकबर प्रथम ने दिया बच्चे की द्वितीय ने दिया। क्लियर हो जाएगा? ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, मिटा रहे हैं जल्दी से। अब दूसरा क्वेश्चन राजा राम मोहन राय का बच्चे ध्यान से देखिएगा। राजा राम मोहन राय का, इनको कई नामों से जाना जाता है सर। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं बच्चे। इन्हें नौ प्रभात का तारा भी कहते हैं, नौ प्रभात का तारा कहते हैं सर। इन्हें बच्चे और नाम देते हैं नौ जागरण का अग्रदूत, नौ जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है इन्हें बच्चे। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है बच्चे भारत में पत्रकारिता का जनक, पत्रकारिता का जनक। इन्होंने एक बच्चे अपनी पत्रिका लिखी थी, बहुत ही मशहूर है, नोट कर सकते हो, संवाद कौमुदी, बहुत ही मशहूर है इनकी। क्लियर हो जाएगा? ये राजा राम मोहन राय ने किया था बच्चे। आधुनिक भारत का पिता, नौ प्रभात का तारा, नौ जागरण का अग्रदूत और पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। क्लियर? नोट हो गया होगा? इंपॉर्टेंट है, हो गया। अगला क्वेश्चन होगा, इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था बेटा। सर्वप्रथम भारत में मूर्ति पूजा का विरोध राजा राम मोहन राय ने, और इन्होंने कहा था सर पूजा पाठ करने से अच्छा है थोड़ी देर मेहनत करके काम कर लिया जाए तो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था का क्या हो जाएगा? निर्माण। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो अगर हम कोई काम ना करें सर और इनकम का सोर्स कहीं से ना हो तो एक चीज़ बताइए सर, हमारे रहन सहन की स्थिति क्या होगी? थोड़ी सी खराब हो जाएगी बेटा। क्लियर हो जाएगा? तो सर जो हमारी रहन सहन की स्थिति जब खराब होगी तो मार्केट में क्या हो जाएगा? रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। जैसे अभी हूँ बच्चे, अभी मैं फटी शर्ट पहन कर आता पढ़ाता तो आप लोग हमारी मज़े लेते। तो थोड़ी सी अगर मेहनत किया जाए बच्चे तो अगर आय हो रहा है तो आय के साथ साथ आप अपने सांस्कृतिक कल्चर को भी बचा सकते हैं बच्चे, अपने सारे धर्मों को बच्चे बचाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहली नीड होती है बेटा इनकम हो जाएगी तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय साहब भी यही करते थे। लेकिन हमारे भारत देश में बेटा भगवान, अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं बच्चे, पेपर शुरू किया, जा रहे भगवान जी मिल गए, भगवान शाम को 100 रुपये चढ़ाऊंगा, भगवान को 100 रुपया देकर चले गए, भगवान मेरे पेपर सही करवा देना। क्या भगवान आएगा लिखने के लिए? रोबोट मूवी तो है नहीं बेटा कि ऐश्वर्या राय जी नीचे बैठकर लिखती रहेंगी और ऊपर से
स्कैनिंग सिस्टम आ जाएगा। लेकिन बच्चे हमें जो पेपर देते हैं हम लोग, तो हमारा जो ज्ञान है सर, एग्जाम में बेटा ज्ञान बोलता है, और आप लोग भी कुछ ऐसा ही करिए बच्चे, ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इतना तो सर कह सकता हूं, अगर आपके एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा है बेटा, तो पक्का है आपको कभी भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर हो जाएगा। तो जितना भी आपका बहुमूल्य समय है बेटा, बस आज 1 मिनट के लिए जितना भी आप ये बहुमूल्य समय अपना दे रहे हो, नेट खर्च कर रहे हो या देख भी रहे हो बच्चे, बस आप मेहनत करते जाओ बेटा, ठीक है, जितने भी, क्योंकि अब जो समय 10-20 मिनट निकल गया, ये कभी हमारे जीवन में नहीं आने वाला बेटा, ये आप याद रखिएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करिए सर। क्लियर। चलिए सती प्रथा। अब सती प्रथा का बच्चे भारत देश में क्या करवाना था, अंत करवाना था। प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने, और प्रयास करते करते बच्चे कहां चले गए, ब्रिटेन चले गए। तो जब ये ब्रिटेन गए सर, तो विदेश जाने वाले भी पानी की जहाज से जाने वाले पहले भारतीय बन गए, जिनका नाम राजा राम मोहन राय था। सर ब्रिटिश सरकार से इन्होंने रिक्वेस्ट किया, और भारत देश में जब सती प्रथा को बच्चे रूल बनाया गया, और फिर क्या किया गया कि भारत देश में सती प्रथा का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। 1829 में बच्चे सती प्रथा का भारत में क्या हुआ, अंत हुआ। सबसे पहले इसे बच्चे बंगाल में, और फिर 1830 में बच्चे 2 और प्रेसिडेंसियों में भी इस पर बैन लगा दिया गया, बंबई में भी लगा दिया गया बेटा, और मद्रास में। इस वजह से बच्चे सती प्रथा के अंत का श्रेय किसे दिया जाता है, राजा राम मोहन राय को। लेकिन सती प्रथा का अंत किसने किया, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक, ये याद रखिएगा बच्चे, लॉर्ड विलियम बेटिक। क्लियर हो जाएगा। तो सती प्रथा के अंत का बच्चे श्रेय किसे दिया जाएगा, राजा राम मोहन राय को। सबसे पहले कहां, बंगाल। यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे, ये आप याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया बच्चे। आगे बढ़ते हैं। (1833) राजलेख चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट के तहत क्या किया गया सर, भारत देश में जो शासन प्रशासन था बच्चे, उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस एक्ट के तहत भारत देश में सिस्टम को बेटा केंद्रीयकरण कर दिया गया। क्लियर हो जाएगा। क्या कर दिया गया, केंद्रीयकरण कर दिया गया। और जो अभी तक एक शब्द बार बार निकल कर आ रहा था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, नहीं सर, पूरे भारत को इसमें क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, यानी केंद्रीयकरण कर दिया गया। तो जो बंगाल का अभी तक बच्चे गवर्नर जनरल बनता था, बंगाल का क्या बेटा, गवर्नर जनरल बनता था, अब इस एक्ट के तहत उसी व्यक्ति को संपूर्ण भारत का, ध्यान से देख लीजिएगा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो डन है सर, जब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, तो अभी तक कहां का गवर्नर जनरल था, बंगाल का था। और इस समय बच्चे जब ये राजलेख भारत आया, तो भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिक था। कौन था बेटा, लॉर्ड विलियम बेटिक था। तो अब यही बच्चे लॉर्ड विलियम बेटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा। और यही लॉर्ड विलियम बेटिक बेटा, क्योंकि इस एक्ट के तहत राजलेख के तहत केंद्रीयकरण किया गया, सेंट्रलाइज किया गया, तो यही लॉर्ड विलियम बेटिक बेटा संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बन जाएगा। याद रहेगा, जल्दी नोट कर लीजिएगा। हो गया। फिर से देख लीजिएगा सर, इस राजलेख के तहत केंद्रीयकरण किया गया। अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। केंद्रीयकरण करने के बाद संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगला 1803, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बच्चे नोट डाउन जरूर करिएगा, ये याद रखिएगा सर। 1833 राजलेख में ही बच्चे ये
ब्रिटिश की जो आधिकारिक भाषा घोषित कर दी गई बच्चे, वो इंग्लिश हो गई। आधिकारिक भाषा क्या बन गई? इंग्लिश हो गई सर। इससे पहले पार्सियन थी बेटा, क्या थी? पार्सियन थी। लेकिन अब बच्चे इंग्लिश को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। क्लियर? इंग्लिश को क्या कर दिया गया? आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। थर्ड पॉइंट, इसी एक्ट के तहत बच्चे या इसी राजलेख के तहत बेटा गवर्नर जनरल को ही, इसी राजलेख के तहत भारत में गवर्नर जनरल को ही बेटा भारत में ही विधि आयोग, भारत में ही या कह सकते हो कमीशन को गठित करने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया बच्चे। क्लियर हो जाएगा? किसको मिला? भारत के गवर्नर जनरल को मिला। तो बच्चे क्या किया गया? 1833 राजलेख के तहत 1834 में बच्चे प्रथम विधि आयोग की स्थापना कर दी गई। प्रथम विधि आयोग का गठन कर दिया गया। कितनी सदस्यीय? 4 सदस्यीय बेटा। कितनी सदस्यीय? 4 सदस्यीय। और इसका मुख्य अध्यक्ष था बच्चे लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। यानी प्रथम विधि आयोग का गठन भारत में बच्चे कब हुआ? 1834। राजलेख 33 बच्चे सदस्य 4। उस समय बंगाल का नहीं बेटा, भारत का गवर्नर कौन, जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक। जल्दी 2 क्वेश्चन आंसर आना चाहिए आप लोगों का। भारत की राजभाषा क्या है? पहला क्वेश्चन, भारत की राजभाषा अपनाई कब गई? ठीक है, भाषा का नाम भी बताएंगे, डेट भी बताएंगे। और अगर आप भाषा का नाम बताओगे कि भारत की राजभाषा क्या है, तो आप याद रखिएगा उस राजभाषा के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ एक दिवस भी मनाया जाता है। जैसे मैंने अभी सिविल सर्विसेज डे बताया था बेटा 21 अप्रैल को, ऐसे ही राजभाषा जो भी भारत की है बेटा उस पर पक्का है कि वो एक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसका भी आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और मैं पक्का देखूंगा कि कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं। देखूंगा, पक्का है बेटा, जल्दी से करिए। अगला पॉइंट होगा, अभी मैंने 1813 में कहा था कि ट्रेड टी यानी चाय के व्यापार पर और ट्रेड विद चाइना यानी कि चीन के व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना था बच्चे। अब इस दोनों अधिकार को भी यहाँ पर हम क्या कर देंगे सब। तो यहाँ पर एक पॉइंट ही छोटा सा ऐड कर लेते हैं बच्चे, कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक अधिकार, संपूर्ण व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी ट्रेड टी क्लियर हो जाएगा और ट्रेड ऑफ चाइना दोनों को क्या कर दिया गया, या ट्रेड विद चाइना, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और यहीं से एक रूल बना दिया गया बच्चे कि भारत में कंपनी अब व्यापारिक काम नहीं करेगी, सिर्फ बच्चे क्या देख रेख करेगी? प्रशासन। ये भी याद रखिए, कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक अधिकार को यहां पर क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया बच्चे। उम्मीद है हो गया होगा। तो अगर पूछा जाए बच्चे कि संपूर्ण व्यापारिक अधिकार को कौन से राजलेख के तहत, तो आपका रिजल्ट होगा 1833। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कब तोड़ा गया? 1813 में बेटा। किन किन पर अधिकार बना रहा? ट्रेड ऑफ टी बच्चे और ट्रेड विद चाइना दोनों पर, यानी चीन पर था, इन दोनों को समाप्त कर दिया 33। अब कंपनी से बच्चे यहाँ क्या चलाएगी? प्रशासन की देखरेख करेगी और इसके पास कोई कार्य नहीं बचा। अगला नेक्स्ट, भारत देश में बच्चे एक प्रथा बहुत हाईलाइटेड थी, सब 1833 ही चल रहा है बच्चे। एक प्रथा बहुत फेमस थी, दास प्रथा। कौन सी प्रथा बेटा? दास प्रथा को बच्चे हमने विधि के विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया बच्चे। लेकिन
लेकिन समाप्त, जल्दी से बताइए, कोई भी बच्चा बता सकता है कमेंट्स बॉक्स में बेटा कि भारत देश में दास प्रथा को संपूर्ण तरीके से या समाप्त कब कर दिया गया, जल्दी से बोलिएगा। आंसर सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो। विधि के विरुद्ध घोषित किया गया लॉर्ड विलियम बैटिक, लॉर्ड विलियम बैटिक। लेकिन समाप्त किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड एलन बरो। ये याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन है यहां पर। विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया 1833 लॉर्ड विलियम बैटिक, समाप्त किया गया 1843 गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो। नोट करो जल्दी से बेटा। हो गया। अगला क्वेश्चन, कंपनी के कार्यकाल को फिर से 20 वर्षों के लिए, व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए फिर क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। जब 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा तो जो हमारा अजरा राकेज होगा बच्चे, या अगला चार्टर एक्ट होगा वो होगा 1853 राजलेख चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। 2-3 पॉइंट्स यहां पर उतार लीजिए। विधि निर्माण हेतु, विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय मेंबर्स की संख्या कितनी थी? 12 थी। भारतीय विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या कर दिया गया बच्चे? गठन कर दिया गया। कितनी सदस्यीय? 12 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एक्ट के तहत बच्चे यार? चार्टर एक्ट के तहत। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 1853। कितनी सदस्यीय थी? 12 सदस्यीय थी। जल्दी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी मैंने कहा था बच्चे, ध्यान से देखिएगा, 21 अप्रैल 21 अप्रैल बच्चे 1793 को आईसीएस, याद रहेगा बच्चे। अब आईसीएस का बच्चे रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा की शुरुआत हो गई बच्चे 1853 में। आईसीएस का एग्जाम, और इस समय जो बच्चे गवर्नर जनरल था, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आइए और बताइए कि बच्चे गवर्नर जनरल कौन था भारत का जब भारत में आईसीएस का रिटन एग्जाम शुरू हुआ अगस्त। जल्दी से मेहनत करते रहो आप लोग, जल्दी से बताइए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और 1800 बच्चे 53 से 1822 तक ये जो एग्ज़ाम होगा ये ब्रिटेन में होगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। मैंने बताया कि रिटन एग्ज़ाम की शुरुआत हो गई आईसीएस 1853, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और बच्चे ये 1853 से लेकर 1922 तक के एग्ज़ाम कहाँ होंगे? ब्रिटेन में होंगे। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये रिटन एग्ज़ाम कहाँ होंगे? ब्रिटेन में होंगे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और फिर इसी में बढ़ा लीजिएगा 1923 पहली बार ये रिटन एग्जाम बच्चे भारत में होगा, और भारत में कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। अब एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, अगर पूछा जाए बच्चे, क्वेश्चन में दे देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत का पहला आईसीएस, भारत का पहला आईसीएस अधिकारी नाम आप बताओगे, और मैं एक एक बच्चों का मैसेज देखूंगा बच्चे। भारत का पहला आईसीएस
रिटन एग्जाम शुरू हुआ 1853 में आईसीएस का। आईसीएस की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। कब तक बच्चे लंदन में एग्जाम हुआ? ब्रिटेन में हुआ 22 तक, और फिर 23 से बच्चे पहली बार भारत में एग्जाम कराया गया। कहाँ? दिल्ली में कराया गया। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया, पहले आईसीएस अधिकारी का नाम। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। बताऊंगा नहीं, आप बताओगे। ठीक, आज हमारा 1773 समाप्त हो गया, 1784 समाप्त हो गया, 1813 समाप्त हो गया, 1833 समाप्त हो गया और 1853 भी समाप्त हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। यहाँ पर किसी को कोई डाउट अगर होगा बच्चे तो इनबॉक्स में मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर सब सही है बच्चे, समझ में चीज़ें आ गई होंगी तो पक्का है वहाँ पर डन लिख दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए बच्चे जल्दी से। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बेटा, लॉर्ड डलहौजी साहब ने 16 अप्रैल बच्चे 1853 को, यानी 16 अप्रैल 1853 को बच्चे पहली बार ट्रेन चलवाई थी। मुंबई से थाणे तक चलवाया गया था बेटा। और किलोमीटर की संख्या आप बताओगे, ये भी आपका क्वेश्चन हुआ। कितने किलोमीटर पहली बार भारत में ट्रेन चलाई गई थी? डलहौजी ने चलवाया था 16 अप्रैल 1853 को। इतने टॉपिक्स हमारे डन हो गए बच्चे। और उसके बाद सर आपको भी पता है कि हमारे यहाँ एक क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, 1857। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सर, जो अंग्रेज थे बच्चे, थोड़ा सा एक शॉर्ट, अंग्रेजों ने बच्चे एक चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल किया था। किसका बेटा? चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल किया था बेटा। और इसी चर्बी युक्त कारतूस का भारतीय सेना के लोगों ने बच्चे, जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे थे, उसका इन्होंने विरोध किया। ये चर्बी युक्त कारतूस बच्चे प्रयोग करने से उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। और इसी विरोध में बच्चे एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम मंगल पांडे होता है। क्या नाम होता है बेटा? मंगल पांडे ने बेटा 29 मार्च 1857 को एक अधिकारी को बच्चे क्या कर दिया? गोली मार दिया गया बच्चे इसे। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बच्चे क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। ये कहीं कहीं डेट 18 अप्रैल लिख जाती है बच्चे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चर्बीयुक्त कारतूस आया, प्रयोग इन्होंने किया सर न्यू इनफील्ड राइफल में। न्यू इनफील्ड राइफल। और अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था सर, ये किस कंपनी ने बनाया था? तो इनफील्ड कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया बंदूक? इनफील्ड कंपनी। इससे पहले ब्राउस बैन नामक एक बंदूक का प्रयोग करते थे बच्चे, लेकिन जब इन्होंने नई बंदूक राइफल लाई तो इन्होंने चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ क्योंकि धार्मिक चीजें होती थी बेटा, मंगल पांडे साहब ने विरोध किया। और यहाँ पर बच्चे 29 मार्च 1857 को इन्होंने अपने एक अधिकारी की गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी बच्चे। जिसको इन्होंने गोली मारी थी, ये भी आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। कल मैं बच्चे इस क्वेश्चन को पूछूंगा आप लोगों से, और आप लोग हमें बताएंगे कि किस व्यक्ति को इन्होंने क्या मारा था? गोली मारा था। और किसको इन्होंने घायल किया था? इनको फांसी दे दी गई बच्चे 8 अप्रैल 1857 को। और आपको भी पता है सर, ये एक स्टार्टअप लिया इन्होंने, और यही 1857 ये कौन से विद्रोह के रूप में बदल गया? सैनिक विद्रोह के रूप में बदला बेटा। और जब सैनिक विद्रोह के रूप में बदला बेटा, तो ये सारा विद्रोह की पहुंच गया ब्रिटिश बेटा, ब्रिटेन पहुंची ये सारी कहानियां। तो ब्रिटेन महारानी ने क्या किया? ब्रिटिश महारानी ने बच्चे कंपनी के संपूर्ण अधिकार को भारत में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया बच्चे। जब संपूर्ण व्यापारिक अधिकार को समाप्त हो गया बेटा, अब यहां से हम लोग महारानी के गुलाम बनेंगे बेटा। क्लियर हो जाएगा? तो हमने 1873 से लेकर बच्चे 1773 से लेकर 1857 तक पढ़ लिया। अब हम महारानी जी के गुलाम होंगे बेटा। क्लियर हो जाएगा? और उस समय ब्रिटेन की महारानी थी बच्चा विक्टोरिया।
कौन थी बेटा? महारानी विक्टोरिया। क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा 1858 भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चे, कल ये टॉपिक करेंगे। और हाँ बच्चे, कल मैं कुछ क्वेश्चन शुरू के 5 मिनट पूछूंगा। मैं पहले ही बता देता हूं, 5 मिनट में शुरू से ही क्या पूछूंगा? क्वेश्चन पूछूंगा आपसे 1857 के विद्रोह से संबंधित। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इनबॉक्स में हमें मैसेज जरूर करोगे। याद रखना बेटा, हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे 1857 से संबंधित सैनिक विद्रोह का। क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चे, और उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे बेटा। क्लियर हो जाएगा। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करिए ताकि हमारे बच्चों तक ये पहुँचता चला जाए। जो बच्चे चीज़ें आपको लग रही होगी कि कहीं पर भी डाउट है, सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप मैसेज हमें ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि मैं बच्चे बोर्ड पर आकर तुरंत उस डाउट को आपके क्या कर दे? क्लियर कर दे बच्चे। क्लियर है। तो चलो बच्चे, आज के लिए बस इतना ही है और आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए बच्चे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है सारे बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे होंगे। बाकी बेटा मिलते हैं। ठीक है।